सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप कक्षा 6 गणित की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। यह शिक्षण योजना मुझे जिला बिजनौर से श्री पुनीत कुमार जी ने भेजी है। पुनीत कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यह शिक्षण योजना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए दी है। इस शिक्षण योजना से न जाने कितने शिक्षकों को फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई शिक्षण योजना से अनेकों टीचर्स को फ़ायदा मिलेगा। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही इनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो ही पोस्ट की जाती हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज की शिक्षण योजना कक्षा 6 गणित। प्रकरण है पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6, विषय गणित, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम होगा बच्चे पूर्ण संख्याएं जानते हैं। बच्चे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या प्रदर्शित करते हैं। प्रकरण पूर्ण संख्याएं। सीखने सिखाने की सामग्री पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड और चाक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, इसमें 4 कॉलम होते हैं। क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहला स्टेप, शिक्षण के आरंभ में पाठ्य पुस्तक पर चित्र दिखाते हुए चित्र 1 में पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। यहाँ पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक है गणित की, बच्चों को दिखानी है। बच्चे बताएंगे कि उसमें चित्र नंबर 1 में पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हैं, चित्र 2 में पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हैं और चित्र 3 में पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। मित्रों, चित्र 1 में पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है तो बच्चे चित्र को देखकर आसानी से बता देंगे कि एक चिड़िया बैठी हुई है। और चित्र 2 में पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं और चित्र 3 में कोई भी चिड़िया नहीं बैठी है। तो यहाँ पर शिक्षक को बताना है कि अभी तक हमें जिन गिनतियों की संख्याओं का, यानी कि 1, 2, 3 जिनकी में जानकारी हो चुकी है, उनमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके द्वारा हम तीसरे वृक्ष पर बैठी संख्या को बता सकें, क्योंकि तीसरे वाले वृक्ष पर पेड़ पर कोई भी चिड़िया नहीं बैठी है, तो इसके लिए तो कोई गिनती में है ही नहीं। तो यहाँ हमें बच्चों को बताना है कि इसे हम संख्यांक शून्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। बच्चों को बताना है कि जब हम 0 को भी, शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों को बताना है। इसके बाद ख, दूसरा स्टेप, शिक्षण के दौरान ये 25 मिनट का समय होगा। आकलन का तरीका बातचीत और अवलोकन। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे ब्लैक बोर्ड पर और उस पर नंबर डाल देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संख्या रेखा पर इन अंकों का प्रदर्शन कर देंगे। ये क्योंकि हम बच्चों को पहली बार बता रहे हैं तो हमें खुद ही बच्चों को करके दिखाना होगा और खुद ही उन्हें बताना होगा कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जब हम 0 से लेकर 6 तक की संख्या लिख देंगे और आगे डॉट डॉट लगे हुए हैं, बिंदु बिंदु, यहाँ पर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताओ 6 के बाद क्या आएगा। बच्चे बताएंगे 7 आएगा। 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरह से बच्चों से पूछते चलेंगे और इस पर जो अगली संख्या है उसको अंकित करता चलेंगे। इसके बाद बच्चों के सामने इस तरह से लिख देंगे कि नीचे की संख्या रेखा देखकर बताइए कि बिंदुओं A, B, C तथा D द्वारा कौन सी
पूर्ण संख्याएं निरूपित होती हैं। अब बच्चे देखेंगे भाई 0, 1, 2, 4 और 2 और 4 के बीच में आ गया ए, तो संख्या कौन सी आएगी यहाँ पर? 3। इस तरह से बच्चे बताएंगे। फिर बी, बच्चों से पूछेंगे बताओ बी पर कौन सी पूर्ण संख्या आएगी? बच्चे आसानी से बता देंगे कि 5 आएगा। ऐसे ही सी पर पूछेंगे और फिर डी पर। यहाँ पर हम ये और बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताइए एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बच्चे देखेंगे भाई एक से पहले क्या रहा है? 0, तो 0 हो जाएगी। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या कौन सी है? 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या है? इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछते चलेंगे और उनके आंसर निकलवाते चलेंगे। इसके बाद जो समय 5 मिनट बचता है इसमें छोटे समूह में एक प्रश्न देंगे कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए 0 से लेकर 7 तक। इसके बाद शिक्षण के बाद में समय 5 मिनट, पहला 5 मिनट, टोटल समय 10 मिनट और आकलन का तरीका अवलोकन। पहले 5 मिनट में जो 4 समूह बनाएंगे बच्चों के हम और पाठ्य पुस्तक में लिखे एक आसान से प्रश्न को बच्चों को करने के लिए देंगे। जो बाद का 5 मिनट होगा वो गृह कार्य के लिए होगा। इसके बाद गृह कार्य पाठ्य पुस्तक में दिए गए 2 आसान प्रश्न घर से करके आने को कहा जाएगा। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना, यहाँ पर शिक्षक की जो भी आगामी योजना है हम यहाँ पर वो लिख देंगे। साथियों अगर आप इस वीडियो में इस शिक्षण योजना में कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही बना रहने दें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।